केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो जो कर्म योगी है, जो इस संसार में कर्म कर रहा है अर्जुन, वो इस प्रकार कर्म करता है अपनी इंद्रियों से और मन बुद्धि और शरीर के द्वारा आसक्ति को त्याग देता हो। ये जो आसक्ति है, हमारे अंदर आसक्ति पैदा होगी कि ये मैं कर रहा हूं, ये नौकरी मैं कर रहा हूं, ये दुकान मैं कर रहा हूं, तो हमारे अंदर आसक्ति होगी। अहंकार ने आसक्ति कर ली। लेकिन जो कर्म योगी है ना, वो अपनी शुद्ध बुद्धि से, वो अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करेगा। देखो भगवान कह रहे विवेक बुद्धि से, प्रज्ञा बुद्धि से इस प्रकार उत्पन्न करेगा। वो देखेगा ये जो शरीर से कर्म है स्वयं हो रही है अपने आप, और ये मन से काम हो रहे हैं, ये भी स्वयं हो रहे हैं। वो विचार कर रहा है और वो आसक्ति का फिर त्याग कर देगा। जो कर्म योगी इस प्रकार समझ लेगा कि ये कर्म स्वयं हो रहे हैं, हमारी इंद्रियां इन कर्मों कर रही हैं और हमारा मन इन कर्मों कर रहा है, तो फिर वो जो है ना इस आसक्ति का त्याग कर देगा। उसको किसी प्रकार कोई आसक्ति नहीं रहेगी जगत के प्रति या संसार के प्रति। या संसार में वो जैसा भी कोई कार्य करेगा तो आसक्ति रही तो करेगा वो, और उसको अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार भाई अंतःकरण शुद्ध हो ही जाएगा, उसका अंतःकरण तो शुद्ध हो ही जाएगा जब वो इस प्रकार कर्म करेगा और अपने अहंकार को हटा देगा। ये अहंकार ही तो हमें दूषित करता है। भाई किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हमारे अंदर अपमान के विचार शुरू हो गए चलने। अगर अहंकार ना हो तो ये अपमान के विचार शुरू ही नहीं होंगे। और किसी ने हमें सम्मान दे दिया तो हमारे मन के अंदर सम्मान के विचार शुरू हो गए। लेकिन अगर अहंकार नहीं होगा ये विचार तो उठेंगे ही नहीं, फिर मन करेगा ही नहीं ये विचार। किसी ने हमारी मदद कर दी तो हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया, विचार उत्पन्न हो गया, भाई इस आदमी बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरी मदद कर दी। किसी ने हमें धोखा दे दिया और हमें लूट के ले गया तो हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न हो जाएंगे कि यार ये आदमी हमें धोखा दे गया, लूट के ले गया, इसने बहुत गलत किया। तो ये अहंकार है हमारे अंदर, अहंकार उत्पन्न हो गया है। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं है उसके अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो उसकी आसक्ति का त्याग है ना, जो आसक्ति त्याग की जब ही होगा, जब ये हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। तो हमारी जगत की वस्तुएं फिर पकड़ नहीं रहेगी बाहर से। भाई ठीक है चोरी होगी तो होगी, भाई ठीक है जो परमात्मा ने कर दिया ठीक है स्वीकार कर लिया। धन मिल गया तो ठीक है भाई जो परमात्मा ने दे दिया स्वीकार कर लिया। तो उसके अंदर ये अहंकार नहीं होगा। ये कर्म योग की बात है, ये बहुत ऊंचा विज्ञान है, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। ये काम करने की बात है, इस पर 100 साल लगेंगे। पर प्रज्ञा बुद्धि की उत्पन्न बात है, जिसके अंदर जैसी प्रज्ञा बुद्धि है और पिछले जन्म के संस्कार हैं उसके, तो सुगमता से भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, संसार में अटका हुआ है पूरी तरह से जिसका मन, और तो मैं बता ही रहा हूँ 2 चक्रों पे भारत के मनुष्य का प्राण अटका हुआ है, धन का चिंतन और काम का चिंतन। तो वो क्या कर पाएगा कर्म योग? जो निरंतर रात दिन 24 घंटे धन का चिंतन कर रहा है और काम का चिंतन कर रहा है, तो कर्म योग इस प्रकार नहीं कर पाएगा। पहले अपनी ऊर्जा को मणिपुर चक्र में लेके आओ। तुम जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी मणिपुर चक्र में आ जाएगा तुम्हारा प्राण, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम इस कर्म मार्ग में उतर सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हारा प्राण मणिपुर चक्र में नहीं आएगा तुम नहीं उतर सकते इस कर्म मार्ग में, क्योंकि 2 चक्रों का जैसे अभाव है। मूलाधार का अभाव निरंतर काम का चिंतन और स्वाधिष्ठान का अभाव निरंतर धन का चिंतन। तो ऊपर लेके आओ, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके आओ। जब तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस में रहेगी ना तो तुम ठीक रहोगे, फिर तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा इन 2 चक्रों पर रहेगी नीचे, तो तुम्हारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। चाहे तुम अपनी किताब पढ़ के ज्ञान इकट्ठा करके IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, नेता बन जाओ, तुम्हारे मन के अंदर वो प्रज्ञा बुद्धि रहेगी नहीं और तुम संसार में आसक्त रहोगे, पकड़ बना कर रहोगे। भीतर से तुम्हारे अंदर वही विचार उत्पन्न रहेंगे कि मैं इतना धन इकट्ठा करूँ। वो तो कानून का डर है थोड़ा बहुत यहाँ, अगर कानून का डर समाप्त हो जाए तो फिर क्या हुआ यहाँ। तो चरित्र निर्माण होता था आश्रमों में। जो पहले हमारे आश्रम थे ना, उनमें इसी प्रकार चरित्र निर्माण होता था। वो जानते थे कुंडली मनोविज्ञान था,
वो इसी प्रकार के बच्चों को निर्मित करते थे और उनका मणिपुर चक्र का भेदन करवा देते थे वे संसार में रह के। तो बच्चा फिर अपने आप ही चोरी करता था और वो संसार में रहता था, वो संसार को कुछ हानि नहीं पहुंचाता था वो जनता को। कि जो कर्म योगी इस प्रकार मानता है कि ये कर्म स्वयं हो रहे हैं, स्वयं वो परमपिता परमात्मा कर रहा है और उसको अर्पण कर देता है, तो उसकी आसक्ति का त्याग हो जाता है और फिर अपनी आसक्ति को त्याग देता है। और उसका जो अंतःकरण है, ये मन बुद्धि चित्त जो है ना, ये हमारा अंतःकरण है, तो उसका ये अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति शांति को प्राप्त होता है और साकाम पुरुष काम भाग्य प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। जो इस प्रकार कर्म करता है, जो कर रहा है परमपिता परमात्मा कर रहा है, अपने मन के अंदर भाव उत्पन्न रखता है वो, तो फिर वो कुछ फल की इच्छा नहीं करेगा। वो ये इच्छा नहीं करेगा कि मुझे इतना धन मिल जाए या मुझे व्यापार में इतना लाभ हो जाए, उसके अंदर इच्छा नहीं होगी कोई। उसको जो मिलेगा वो स्वीकार कर लेगा। जो कर्म योगी है उसके अंदर उद्वेग उत्पन्न नहीं होगा और उस परम पिता परमात्मा को अंत में भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाएगा। वो प्राप्त हो जाएगा। जिसकी आसक्ति का त्याग हो गया, जिसकी जो आसक्ति नष्ट होगी मन के अंदर से, अंत में वो उसी परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लेगा। और जब वो उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा फिर। और जो साकाम पुरुष है वो फल में आसक्त होकर बनता है। और जो साकाम पुरुष हैं, जो सारे मनुष्य हैं जो ऐसे हैं, जो आजकल सभी ऐसे हैं, ज्यादातर कर्म योगी कहाँ मिलते हैं ऐसे, जो इस प्रकार कर्म करते हैं कि मैं कर रहा हूं और फल की इच्छा का त्याग नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैं 2 रुपये लगाऊं तो मुझे 100 रुपये का लाभ हो जाए। उनके मन के अंदर निरंतर चिंता चलती रहती है धन को प्राप्त करने की, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, और आसक्त होकर कर्म करते हैं वो। तो ऐसे मनुष्य के अंदर ही, उनके अहंकार के अंदर ये तरंगे सक्रिय हो जाएंगे और ऐसे मनुष्य ही जो है कर्म से बनते हैं और बार बार नए शरीरों में प्रवेश करते रहते हैं। इस संसार के आवागमन में लगे रहते हैं। उनका जो अहंकार है ना वो प्रकट होता रहता है शरीरों में। कभी पशु के शरीर में चला जाता है, भाई अगर तमोगुण सक्रिय हो जाएगा और मनुष्य जगत में आसक्त हो जाएगा तो उसका अहंकार जो है ना पशु के शरीर में प्रकट हो जाएगा। और जो मध्यम रहेगा, जिसके अंदर सतोगुण रहेगा और रजोगुण रहेगा, तो उसका जो अहंकार है वो मनुष्य के शरीर में प्रकट हो जाएगा। तो ये चेतना के ऊपर बात है। अगर हमारे अहंकार में ये गुण सक्रिय हो जाएंगे, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, तो इसी के अनुसार हमारा जो अहंकार है वो कार्य करता है और निम्न शरीर में प्रकट होता है। और जब हम इन कामनाओं को त्याग कर देंगे, हमारे मन के अंदर कोई कामना नहीं बचेगी, तो हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। बीच में से जो मैंपन का अहंकार है ना, इस मैंपन के अहंकार को तुम नष्ट कर दो। जब तुम इस मैंपन के अहंकार को नष्ट कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो अहंकार है ना ये टूटना शुरू हो जाएगा। और फिर 15 साल बाद या 20 साल बाद परिणाम आ जाएगा, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। कर्म का मार्ग यही है कि इस प्रकार कर्म करो। जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है। जो इस प्रकार कर्म करेगा वो अंत में उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा और उसको अपने भीतर प्रकट कर लेगा। तो पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आओ। आप जो है 1 घंटे का मेडिटेशन करना शुरू कर दो। जब तुम 1 घंटे का मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा 2 या 3 महीने बैलेंस में आ जाएगी। नहीं तो बैलेंस में नहीं आएगी ऊर्जा। और जब तक बैलेंस में ऊर्जा नहीं आएगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया है जो पशुओं के लेवल वाला अहंकार है। जो मनुष्य 2 चक्रों पर रहेगा तो उसके अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाएगा। और जिसके अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया तो वो अपने आप से बड़ा किसी को ज्ञानी नहीं मानेगा। जैसे पशु है, भाई एक बात तुम देख लो, थोड़ा अंदाजा लगा लो। कोई कुत्ता है, हम उस कुत्ते को रोज भोजन दे रहे हैं और उसको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो हमारे घर में है, रह रहा है, वो आ रहा है, तो तुम उसको कितना ही पीटो, कितनी लगनी मान लो, तुम्हारे घर से जाएगा नहीं, वो
वही रहेगा। तो ऐसे मनुष्य हैं, देखो यही है पशु वाला अहंकार। तो जो भी बड़े बुड्ढे हो गए आजकल के, ऐसे हो गए ये सब बुड्ढे, ये घर में रहेंगे, पेंशन देंगे, कर्म करेंगे, पूरे दिन पोतों को खिलाते रहेंगे और बच्चों की गाली सुनते हैं, फिर पीटते हैं उनसे, वो निकलेंगे नहीं वहां से, क्योंकि पशु वृत्ति होगी उनकी जो है ना पशु वृत्ति होगी। अब जो उनका अहंकार है वो वहीं प्रकट होगा पशुओं के लेवल पे। ये तो एक विज्ञान है, ये तो किसी यदि ने कोई कर्म कर रहा है, कोई देख रहा है तो मैं कुछ कर रहा है, ये स्वयं अपने आप हो रहे हैं कर्म प्रकृति की माया के अहंकार है, ये अपने आप ही अहंकार प्रकट हो रहे हैं। जिस प्रकार के तुम अपने इसमें अहंकार में गुण सक्रिय कर लोगे तो वही प्रकट होगा। वो सतोगुण सक्रिय कर लोगे तो सतोगुण वालों यहाँ प्रकट होगा। और ये पशु वाला अहंकार उत्पन्न हो गया आज, ये जगह जगह ये समस्या उत्पन्न होगी। अगर वो 1 घंटे ध्यान करता, और जो पहले बड़े बुद्ध थे वो आधा घंटे राम का नाम को लेते थे, राम नाम को ओम नमः शिवाय जाप करते थे सुबह शाम। अब ये भी बंद होंगे। जब भी तो प्रकृति के बैच में रहते थे ये समस्या उत्पन्न नहीं थी। अब गांव गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन जो बड़े बुड्ढे हैं वो अपने दुर्गति को स्वयं करवानी आसक्त हो गए वो शरीर में पशु की बात थी, क्योंकि उन्होंने ध्यान साधना नहीं की जवानी में। अगर वो 1 घंटे जवानी में या नौकरी करते थे, वो सरकारी नौकरी करते करते अपना 1 घंटे ध्यान साधना करते, और 1 घंटे अगर वे ध्यान साधना करते और फिर आके अपने लग जाते वो परम पिता परमात्मा की खोज में सही रहते हुए, तो इसलिए तो वो घर में पड़ा रहा है, पूरे दिन वो पिटता रहेगा उनसे। कोई बीमार हो जाएगा तो हड़काएंगे उसको, और सब मजाक खेलते हैं उसकी। बाहर निकल के बच्चे भी सब मजाक खेलते हैं। तो बुजुर्ग आदमियों की इतनी दुर्गति होगी आज, मैं तो देख के जो है मुझे ये आता है कि यार हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस गड्ढे में चला गया। इससे तो पश्चिम के लोग ही ठीक है, वे कम से कम अलग तो रहते हैं, वे अपने बच्चों को अलग तो कर देते हैं। भाई पश्चिम के अंदर वो अहंकार प्रकट हो गया है, उनको पता है, तो वे तो अपने माँ बाप से अलग रहते हैं। उनके माँ बाप अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे, कभी मिलने चले जाते हैं साल में 1-2 बार। लेकिन भारत के जो मन है वो ऐसे ही हो गया पश्चिम की तरह से, क्योंकि उनको पता है अगर वो एक जगह रहे तो मारपीट झगड़े शुरू होंगे, क्योंकि पशु वाला अहंकार जैसे पशु है ना, एक जगह नहीं रह सकते। तुम कुत्तों को देखते हो ना, इसी मोहल्ले में कुत्ते हैं और 2-4 कुत्ते आगे, तो किस प्रकार उनका झगड़ा होता है, लड़ाई बाजती है। तो यही समस्या होगी भारत के मनुष्य के अंदर आज, गांव गांव में और शहर शहर में। और बुढ़ा घर से निकलना नहीं चाहता बिल्कुल भी, घर से निकले, घूमे, थोड़ा जाए, आश्रमों में घूमे और देखे, सदगुरु की तलाश करे, और सदगुरु की तलाश करके 50 साल के बाद अपनी ध्यान साधना शुरू कर दो। तो जब तो हमारे वेद में नियम बनाए थे गृहस्थियों के लिए। और क्यों बनाए थे भाई? जो गृहस्थी है वो 1-2 घंटे ध्यान साधना करेगा, या भजन करेगा, या राम का नाम लेगा, तो बैलेंस में रहेगा, तो उसकी दुर्गति नहीं होती है जैसे जो आज दुर्गति हो रही है। भाई 90 से पहले नहीं था ऐसा मामला, हमने देखा है कि 90 के दशक में ऐसा मामला नहीं था जैसा अब हो गया। 90 के दशक में जो बड़े बुढ़े थे ना, 90 से जो पहले थे, उनकी चलती थी घर में, उनके अनुसार ही काम होते थे। लेकिन अब नहीं हो रहा ये, अब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनका जो अहंकार है वो बैलेंस में ही था, वो पशु वाला अहंकार हो गया, उनकी पशु वृत्ति होगी। और ये जीवन तो उन्होंने नष्ट कर लिया, अगला भी जो है उनका जन्म नष्ट हो गया, पशु में जाएंगे, वो पशु वृत्ति होगी उनकी। तो मैं तो ये कहूँगा भाई तुम कर्म मार्ग अपना लो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो इस प्रकार कर्म करो कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे विवेक बुद्धि उत्पन्न होगी, और उस प्रज्ञा बुद्धि से, विवेक बुद्धि से तुम उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लोगे। कोई किसी प्रकार का परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से। और 1 घंटे सुबह मेडिटेशन और 1 घंटे शाम को मेडिटेशन तुरंत शुरू कर दो, अगर तुम्हें अध्यात्म मार्ग में चलना है और अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आना है। तुरंत जो है ना 1 घंटे मेडिटेशन शुरू कर दो, 24 में से 1 घंटे तो दे ही दो, हाथ तो 2 घंटे दो, लेकिन एक तो दो 100%।
तो फिर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद आनंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो अर्जुन जो सांख्य योगी है, जो ज्ञान योगी है, जिसने अपने अंदर उस परम तत्व परमात्मा को प्रकट कर लिया है और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है, तो वो इस शरीर में रहता है। इस शरीर में हमारे 9 द्वार हैं, 9 द्वारों वाला शरीर है ये हमारा। तो सभी कर्मों को वो मन से त्याग देता है क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया। जब हमारे अंदर से हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, मैं पहले ही बताया था ये तीनों प्रकार का अहंकार है, और जब हमारा अहंकार नष्ट हो गया तो शरीर अपने आप कर्म करेगा और मन भी अपने आप कर्म करेगा। शरीर अपने आप कर्म करेगा, मन अपने आप करेगा, लेकिन वो जो अहम भाव था हमारे अंदर कि मैं कर रहा हूं, उसका नाश हो जाएगा। उसी का नाश होता है जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है ना, जब हमें निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाती है तो उसका नाश हो जाता है। ये जो अहंकार है, ये जो अहम भाव है ना, मैं कर रहा हूं इस प्रकार का, इसका नाश हो जाता है। और वो ज्ञानी मनुष्य है, सांख्य योगी मनुष्य है, इस अहंकार का नाश करके सभी कर्मों को त्याग देता है। और फिर उसके शरीर से कर्म होते हैं और मन से कर्म होते हैं, वे अपने आप ही कर्म होते हैं जिसने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है। ऐसा योगी, और ऐसा योगी उस परम तत्व परमात्मा के स्वरूप में स्थिर है। फिर वो कर्म भी कर रहा है तो इस प्रकार कर्म कर रहा है, वो उसके शरीर से कर्म हो रहे हैं अपने आप, और मन से कर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो उसका अहंकार था वो अहंकार नष्ट हो गया, वो उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो गया। वो जब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गया था ना, वो अहंकार नष्ट हो गया। और जब वो अहंकार नष्ट हो गया तो जब तक उसका शरीर जीवित है तो उसका शरीर अपने आप ही कर्म करेगा और अपने आप ही उसका मन कर्म करेगा। परम पिता परमात्मा के आनंद में स्थिर रहेगा और उस आनंद को भोगेगा। ऐसा मनुष्य अर्जुन। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, उन्हें कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं कि वो जब परमपिता परमात्मा परमेश्वर है ना, वो ये नहीं करते कि मनुष्य इस प्रकार कर्म करेंगे, या कर्तापन की या न करतेपन की या कर्मों के फल की, ये उनको इस प्रकार कर्म का फल मिलेगा, या उनके संयोग की। वे किसी प्रकार भी परमपिता परमात्मा इनकी रचना नहीं करते। ये तो स्वभावी हो रहे हैं। ये जो काम हो रहे हैं ना हमारे शरीर से और हमारे मन से, ये स्वभाव है, स्वभाव हो रहे हैं। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमने अहंकार कर लिया है कि हम कर रहे हैं, और हम कुछ कर नहीं रहे। ये जो हमारा शरीर कर्म कर रहा है और मन कर्म कर रहा है ना, ये अपने आप ही हो रहा है। ये 3 गुण की तरंगे जो हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारे शरीर से और मन से अपने आप ही कर्म करा रही हैं। ये 3 गुण की तरंगे हैं, लेकिन हमने अहंकार कर लिया है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में कि मैं कर रहा हूं। तो यही तो कह रहे हैं भगवान कि वो जो पिता परमात्मा है ना, वो नहीं करता कर्मों की रचना, क्योंकि ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर अलग है और वो परम पिता परमात्मा अलग है। उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमें अहंकार हो गया है और हमें इस अहंकार को तोड़ना है। जब हम इस अहंकार को नष्ट कर देंगे तो परम पिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। उसमें कोई देर नहीं लगेगी, फिर वो तो तुरंत प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये कर्म अर्जुन स्वामी हो रहे हैं, तो इसलिए तू डर मत, तू ये मत सोच कि मैं इनका वध करूंगा और मैं इनका नाश करूंगा। ये जो कर्म होंगे ना, ये कर्म स्वामी हो रहे हैं। तो इस प्रकार अपने अंदर तू भय उत्पन्न मत कर। ये स्वभाव में, ये प्रकृति का स्वभाव है। अब जो प्रकृति के स्वभाव के अनुसार कर्म हो रहे हैं, तो किसी प्रकार भी डर मत। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। और जो परमेश्वर है वो परम तत्व है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो किसी के भी पाप कर्म को
और न किसी के शुभ कर्म को। तो अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो भी वो परमपिता परमात्मा उसको ग्रहण नहीं कर रहा, और कोई शुभ कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, तो भी उसको परमपिता परमात्मा ग्रहण नहीं करता। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान क्या है? वो अज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान ढका गया। वो अज्ञान, हमने जो अहंकार कर लिया ना ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में कि मैं हूं, ये मैं हूं का अहंकार हो गया। और जब तक ये अहंकार है, जब तक वो हमारा जो पिता परमात्मा का प्रकाश है वो ढका रहेगा। सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, और उसी से जो ये अज्ञानी मनुष्य है ना, ये मोहित हो रहे हैं। उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार हो गया है, उसी अहंकार से ये मोहित हो रहे हैं, ये जो सारे मनुष्य हैं अर्जुन। लेकिन वो परम पिता परमात्मा है ना, वो ना कोई कर्म करता, वो ना ही कर्मों का फल देता, वो ना ही अच्छे कर्मों का फल देता, वो ना ही बुरे कर्मों का फल देता। वो तो इस प्रकार से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गए हैं। अगर हम सात्विक कर्म करेंगे, मनुष्य जाति की सेवा करेंगे, या परोपकार करेंगे, या दान करेंगे, या गरीबों को भोजन कराएंगे, तो हमारे सात्विक कर्म हो जाएंगे। तो हमारे अंदर वो सात्विक अहंकार प्रकट हो जाएगा। फिर मरने के बाद वो सात्विक अहंकार हमारा नए शरीर में प्रकट हो जाएगा। तो ये शुभ कर्म हुए। और जो अशुभ कर्म है, जो आपराधिक कार्य हैं, लूट करना, चोरी करना, किसी को परेशान करना, इस प्रकार के जो आपराधिक कार्य हैं वे तमोगुण की क्रिया से हो रहे हैं। जो मनुष्य के अंदर वो तमोगुण की क्रिया वाला अहंकार प्रकट हो जाएगा, तो मरने के बाद वो तमोगुण अहंकार नीचे के लेवल में प्रकट हो जाएगा। जो तमोगुणी योनि है उनमें प्रकट हो जाएगा। तो मनुष्य इस तरह मोहित हो रहा है अर्जुन। ये जो अहंकार मनुष्य ने कर लिया है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, इसी से मनुष्य मोहित हो रहा है। और इसी से जो हमारा ज्ञान है ना, वो ढका गया। वो जो परमपिता परमात्मा का प्रकाश है, ज्ञान है, वो ढका गया। अज्ञान के कारण हो गया ये जो अज्ञान है ना, ये जो हमें अज्ञान हो गया, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गया, इसके कारण वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें अनुभव नहीं आ रहा। और अनुभव आएगा में जब तक ये हमारे अंदर अहंकार रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, तो परमपिता परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तो उस स्वरूप को प्रकट करने के लिए हमें अपने इस अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार हो गया है कि मैं हूं, ये कर्म मैं कर रहा हूं, परंतु ये कोई कर्म कोई नहीं कर रहा। ये माया की जो 3 गुण की तरंगे हैं, ये अपने आप कर्म करा रही है हमारे शरीर से और मन से। ये हमारे शरीर को गुलाम बना देती हैं और गुलाम बना के हमारे शरीर से कर्म करवाती हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार कर लेता है कि मैं कर रहा हूं, और इस अहंकार के कारण ही वो जो परम पिता परमात्मा का प्रकाश है वो ढका गया। और इसी के कारण ही ये जीव में अहम भाव प्रकट हो गया है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, और जिन मनुष्यों ने उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश को प्रकट कर लिया है और तत्व ज्ञान प्रकट कर लिया है, जिनको वो तत्व ज्ञान हो गया है, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने ये अज्ञान नष्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने अपना अहंकार नष्ट कर दिया, और जिसका अहंकार नष्ट हो गया तो ये अज्ञान नष्ट हो गया। अहंकार के कारण तो हमें अज्ञान है। और ये अज्ञान क्यों है भाई? जब भी तो कहते हैं हमारे शास्त्र कि ये मनुष्य जन्म अनमोल है। इसलिए तो ये अनमोल है क्योंकि हमें इसमें एक अवसर मिलता है अपने अहंकार को नष्ट करने का, ध्यान साधना के द्वारा। और जो मनुष्य इस अहंकार को नष्ट कर देगा वो मुक्त हो जाएगा, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा। फिर उसका अहंकार कभी किसी योनि में प्रकट नहीं होगा। लेकिन वो तत्व ज्ञान के द्वारा, जब हमें वो तत्व ज्ञान हो जाएगा तो उस तत्व ज्ञान के द्वारा हमारा ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जब हमारे अंदर से वो अहंकार नष्ट हो जाता है, मैं हूं, इस प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, तो फिर वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो गया। और जब वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो हमें उस आनंद का अनुभव होता है, और उस आनंद में वह मनुष्य लीन रहता है।
जिनका मन तंद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तंद्रुप हो रही है, और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक भाव से स्थिति है, और जिनका मन क्रिया कर रहा है और उनकी बुद्धि भी क्रिया कर रही है, लेकिन वो इनको देख रहे हैं। वो देख में ही रही है वो, क्योंकि देखने वाला भी कोई नहीं है, ये अपना आप ही क्रिया हो रही है। जब हमारा अहंकार नष्ट हो गया तो फिर देखने वाला भी कोई नहीं है। और वे मनुष्य जो है ना, उस आनंद में, उस परम पिता के परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं, और एक ही भाव से स्थित है वो, और एक भाव से स्थित हो गए वो आनंद को भोग रहे हैं। और उनकी जो बुद्धि क्रिया कर रही है और मन क्रिया कर रहा है और ये शरीर क्रिया कर रहा है, फिर वो अपने आप ही कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर फिर ये मैंपन का अहंकार नहीं रहा कि मैं कर रहा हूं। और ऐसा ही मनुष्य उस परम पिता परमात्मा के आनंद में एक भाव से स्थित है। ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। तो जो ऐसा मनुष्य है, तत्परायण है, पुरुष है, जिसने ज्ञान के द्वारा अपने इस अहंकार को नष्ट कर दिया है, तो वह पाप रहित हो गया। अहंकार के अंदर ये तरंगे सक्रिय हो जाती हैं तमोगुण की, इन्हीं को तो हम पाप कहते हैं। तो उसका पाप नष्ट हो गया। जब उसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, तमोगुण का अहंकार नष्ट हो गया, रजोगुण का और सतोगुण का, तो फिर वह पाप रहित हो गया। उसको कोई किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अगर वो फिर कुछ कर्म भी करेगा ना शरीर से, किसी की हत्या भी कर देगा, किसी को मार भी देगा, तो उसको फिर कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो गया। और फिर वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, और फिर वह पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। फिर जो उसका जो अहंकार है ना, वो पुनर्जन्म नहीं लेगा, वो नष्ट हो गया, और परम गति प्राप्त होगी उसको। परम गति यानी जो परम पिता परमात्मा की गति वो प्राप्त होगी, उसमें वह स्थित हो गया। तो ऐसा मनुष्य उस परम गति में स्थित रहेगा, और उस परम गति में स्थित रह के उस आनंद का भोग करेगा। वे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। और जो वे ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, और जिन्होंने उस विद्या से, उस प्रज्ञा बुद्धि से उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो वे ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मा में रमण करने वाला। जिस मनुष्य की चेतना ब्रह्मा में रमण कर गई हो, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। तो वह फिर हाथी में, कुत्ते में, गाय में, चंडाल में और सभी प्रकार के जीव जंतुओं में, पक्षियों में वो एक ही तत्व देखेगा, वो समदर्शी रहेगा। उसको वो तत्व परम पिता परमात्मा का जो तत्व है उसको वो ही दिखाई देगा। अगर वो बाहर से किसी प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, वृक्ष और मनुष्य को देखता है, तो उसमें वो परम पिता परमात्मा का तत्व ही उसको दिखाई देगा, क्योंकि वो तत्व भी सबके अंदर है, जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर लिया है और अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करके उस तत्व को प्रकट कर लिया है। फिर वह मनुष्य हर जगह उस तत्व को ही देखेगा। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, और जिनका मन स्वभाव में स्थित है, यानी जिनका जो मन है ना वो अपने स्वभाव में स्थित हो गया, फिर वो, क्योंकि वो उसके अंदर कोई कर्तापन का भाव नहीं रहा, तो वो अपने आप स्वयं क्रिया कर रहा है, अपने आप ही स्वयं विचार कर रहा है। जब तक ये शरीर है, जब तक वो उनका मन भी क्रिया कर रहा है, वह अपने स्वभाव में स्थित है उसका जो मन। उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में इस संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। और ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने उस अहंकार को नष्ट कर दिया है, तो उनके द्वारा इस जीवित मनुष्य शरीर में ही, इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया। आप इस प्रकार समझो कि उस मनुष्य ने सारे संसार पर विजय पा ली, जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया। क्योंकि अगर तुम्हें संसार की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, इस पृथ्वी का सारा राज्य मिल जाए, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो क्या फायदा? फिर वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, क्योंकि तुम मरोगे और मरने के बाद तुम्हारा फिर अहंकार प्रकट हो गया। लेकिन जिस मनुष्य ने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है और उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, तो ये समझ लो कि उसने सारे संसार को जीत लिया है।
सारे संसार को उसने जीत लिया है और वो तत्व उसने अपने अंदर प्रकट कर लिया है। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा स्थित है। वो जो परमपिता परमात्मा है वह निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार कोई दोष नहीं है। तो दोष तो हमारे अहंकार में है, ये अहंकार में तुमने दोष पाल लिए हैं। ये ईर्षा, द्वेष, राग, द्वेष मनुष्य के अंदर जो उत्पन्न हो रही है मन के अंदर, ये अहंकार के कारण हो रही है। जब ये अहंकार नष्ट हो जाएगा ना तो मन के अंदर ये उत्पन्न ही नहीं होंगी, फिर ना ईर्षा उत्पन्न होगी, ना द्वेष उत्पन्न होगा, ना राग उत्पन्न होगा। मन अपने आप ही स्वभाव से क्रिया करेगा फिर, जो मन का स्वभाव है। लेकिन हमारे अहंकार के कारण ये हो रही है। हमें अहंकार हो गया इस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में कि मैं कर रहा हूं, और जो ज्ञानी उस परम तत्व में स्थित है तो वह निर्दोष है। तो उसके अंदर किसी प्रकार कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस परम तत्व को स्थित कर लिया है और वह उस परम तत्व परमात्मा के आनंद में मगन है।